देखो एनयूएच जो है अभी आप लोग के लिए ऑन डे वन एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है जून से लेकर सितंबर तक। और इसमें सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। अब रजिस्ट्रेशन की डेट कब आएगी, क्योंकि आप लोग का जून में ऑन डे वन एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा 1 जून से आप लोग का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। उसमें रजिस्ट्रेशन की डेट कब आएगी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप लोग का कमेंट आया था। तो रजिस्ट्रेशन का डेट भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, उस दिन से आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और फीस भी यहाँ पे हम देख लेंगे, एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपको कितनी देनी होगी, प्रैक्टिकल कहाँ पे होगा ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। और लास्ट डेट क्या होता है, अगर आपको जून में अगर ऑन डे वन एग्ज़ाम देना है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, अगस्त के लिए क्या होगी, ठीक है, सितंबर के लिए क्या होगी, जुलाई के लिए क्या होगी, ये सब हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे समझ लो। देखो पिछले साल क्या हुआ था, आप लोग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ओपन करा गया था ना वो 20 मई को करा गया था। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इस बार थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाएगा, 15 से 16 तारीख तक आप लोग का शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और पिछला रिकॉर्ड आप इनका देखोगे तो 20 मई को इन्होंने जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक इन्होंने ओपन किया था एनयूएस वालों ने, और 20 मई से आप लोग का एडमिशन यहाँ पे होने लगा था। ठीक है, तो फिलहाल देखो हो सकता है कि आजकल में, ठीक है, हो जाता है आप लोग का लिंक एक्टिव, लिंक ओपन हो जाता है तो मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप लोग का शुरू हो गया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप एग्जैक्ट डेट यहाँ पे मांगने आए हो, एग्जैक्ट डेट जानने आए हो कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, एक डेट बताओ, तो वो 20 मई है। 20 मई से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगा। ठीक है, 20 मई कम से कम आप लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, होने को आजकल में भी हो सकता है, और ऐसा होता है तो मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। 20 मई एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, 20 मई से आप लोग का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और इसके बाद लेट नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डे वन एग्ज़ाम देने के लिए अभी मतलब कि कमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे समझते चलना, नहीं तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब कि पहले ऑलरेडी कहीं से अपनी 10th क्लियर कर चुके हैं, दोबारा से 10th देना चाहते हैं, या 12th क्लियर कर चुके हैं दोबारा से 12th देना चाहते हैं, इन सब के लिए एक नोट है। नोट क्या है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो ये एनयूएस का नियम है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास हो जाता है पहले 10वीं क्लास या 12वीं क्लास, उनको एनयूएस वालों ने बोल रखा है क्लियरली, और नोट भी दे रखा है कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो देखो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी सीबीएसई का भी रिजल्ट आया था, कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम कम से कम 5 सब्जेक्ट उनको लेना ही होगा। टीओसी वगैरह के लिए भी अप्लाई वो कर सकते हैं अगर वो टीओसी लेना चाहे तो। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो यहाँ पे ऑन डे वन एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होगी ये भी यहाँ पे समझते चलो। देखो ऑन डे वन एग्ज़ाम की फ़ीस जो है ना वो आप लोग की 1950 रुपये पर सब्जेक्ट है, खुद से अगर आप एडमिशन लेते हो तो। और इसमें आप लोग का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड है। अगर सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट लेकर आते हो जिसका प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उसके इसमें 1750 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस लगेगी, जिसमें सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम आपकी दी जाएगी, आपको देना होगा। अब आप पूछोगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का वहीं पे होता है जहाँ पे आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम देने जाते हो। ठीक है, हॉल टिकट आता है तो थ्योरी एग्ज़ाम की हॉल टिकट पे आपको सारी चीज़ें मेंशन होती है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देने जाना है, और वहीं से आपको पता चलता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होने वाला है। मेरे हिसाब से जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाओगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपके पास प्रैक्टिकल फ़ाइल होनी चाहिए, रिटन एग्ज़ाम होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना थ्योरी एग्ज़ाम के 2 दिन बाद ये आपके एग्ज़ाम सेंटर वाले ले लेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे तो फीस मैंने बता दिया हूँ, एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं ये भी बता दिया हूँ। अब यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे समझ लो। देखो क्या होता है ना, एनयूएस में ऑन ड्यू एग्ज़ाम जितने भी आप लोग के कंडक्ट किए जाते हैं ना उसकी लास्ट डेट नहीं होती है। ठीक है, स्पेसिफिक कोई भी लास्ट डेट यहाँ पे नहीं होता है, चाहे आप जून के लिए पूछो, जुलाई के लिए पूछो, अगस्त के लिए पूछो, सितंबर के लिए पूछो, लास्ट डेट नहीं होता है इनका। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि फिर हमें कब अप्लाई करना है, देखो सीट के ऊपर डिपेंड करता है। सीट अगर खाली है तो उस केस में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, सीट अगर खाली नहीं है तो एडमिशन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको एग्ज़ाम जिस दिन देना है उससे 1 हफ्ता पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एडमिशन लेना होगा। एडमिशन कंफर्म होने में इतना समय लग जाता है 1 हफ्ता। ठीक है, और आपने खुद से किया हो तो फिर फीस फंसने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हफ्ता पहले की डेट आपको लेनी है। ठीक है, जैसे कि आपको 10 तारीख को एग्ज़ाम देना है ना, तो आप ये मान के चलो 2 या 3 तारीख को एडमिशन आपको लेना होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना।
अब यहाँ पे एक सच्चाई यहाँ पे समझ लो, जो एनयूएस ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सच्चाई है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि देखो आपको जानना होगा और ये हकीकत है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हकीकत क्या है वो देख लो। यहाँ पे देखो एनयूएस का रिजल्ट जो है अभी आया था ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, और इसमें यह बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने के बाद और कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, ये अभी मार्च का ही, रिसेंट का ही है। अब आपको डरा नहीं रहा हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है एनयूएस में, और ये चीज़ें आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये मार्च 2024 का मतलब कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका रिपोर्ट है ये। देखोगे यहाँ पे 10वीं क्लास में स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया था, 835 लोगों ने एडमिशन लिया था, 751 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 238 लोग जो यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो 31.69% यहाँ पे स्टूडेंट्स, मोटा मोटी मान लो 32% स्टूडेंट्स पास हुए हैं बस। 68% जो स्टूडेंट्स है वो फेल हो रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। 12वीं का देख लो, 12वीं क्लास में स्टूडेंट जो है एडमिशन लिए थे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में 2241 लोगों ने, 1933 लोगों ने जो है यहाँ पे 12वीं क्लास में एग्ज़ाम दिया। ठीक है, और पास कितने प्रतिशत हुए? 22.81, यानी कि आप मोटा मोटी मान लो 23% स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में पास हुए हैं जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे अभी इस साल। पूरे के पूरे 77% स्टूडेंट जो है 12वीं क्लास में फेल हुए थे। अब ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आप कहीं सोचो कि ये डरा क्यों रहा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, ये रिपोर्ट बता रहा हूँ जो एनयूएस का रिकॉर्ड है। अब इससे आप क्या समझोगे? इससे आपको यही समझना है कि अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है तो उस केस में फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम में पास होना आपको हार्ड हो जाएगा। चेकिंग वगैरह इनकी हार्ड होती है, पेपर इनके पैटर्न थोड़े से अलग होते हैं, हार्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और टाइम भी बहुत सुनने में आया है कि ये जो है ना पेपर थोड़ा सा लेट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझते चलना ये सब चीज़ों को। ठीक है, मेरा यही सजेशन है कि अगर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए पहले से ही। अब जैसे कि आप 10 दिन पहले एडमिशन लेकर 10 दिन बाद एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रिज़ल्ट आप भी 73% वाले में ही आओगे, यानी कि फेल ही होगे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनयूएस का रिकॉर्ड कह रहा है। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम देने से पहले ना सोचा करो। पब्लिक एग्ज़ाम का रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे एनयूएस वालों का। मैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आपको नहीं पता होगा, ये सब चीज़ें ना मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स होगे तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होगी। ठीक है, डराने का कोई मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, आप लोग एडमिशन लेकर अपने दम पर एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग का कुछ कमेंट है, क्वेश्चन है, वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और एडमिशन अगर आपको हमसे लेना है ना तो उस केस में आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। हम आपका एडमिशन फॉर्म भरवाना चाहो तो फॉर्म फिल कर देंगे, पूरा एडमिशन लेना चाहो तो एडमिशन कर देंगे, प्रिपरेशन करना चाहोगे तो प्रिपरेशन करवा देंगे आपकी, जो आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को सहायता प्रदान करेंगे।